स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अभी तक की जो क्लासेस खत्म की थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था HTML। और HTML के बाद अब हम लोग सेकंड फेज में शिफ्ट कर रहे हैं। आप लोगों की सारी क्लासेस आप लोगों के M2 बैच के कंटेंट में है। उसके अंदर लाइव बैच वाला फोल्डर ओपन करिएगा और आपको यहाँ पर HTML नाम से सारा HTML मिल जाएगा A to Z। इसको ज़रूर फिनिश कर लीजिएगा, आखिरी में टेस्ट और MCQs भी हैं। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपके कम से कम कुछ नहीं तो 20-22 क्वेश्चन 100% कवर हो जाएंगे आप लोगों के। अब इसी में हम लोग अगला फेज शुरू करने जा रहे हैं और अगला फेज जो आप पढ़ेंगे वो है आप लोगों का CSS। पहले सिलेबस देख लेते हैं तो उससे आइडिया लग जाएगा। बच्चों, आप लोगों का जो सिलेबस है उसमें चेक करिए। हम लोगों ने अभी अभी जो खत्म किया है वो ये पोर्शन खत्म किया है। इसमें आप लोग ये वाला नहीं, यहाँ तक खत्म कर लिया। ये रहा, एक छोटा सा टॉपिक बचा है HTML5। छोटा सा ही है, 3-4 दिन का है, वो आपका बीच में मैं पढ़ा दूंगा। HTML को अपग्रेड करके HTML5 में बनाया गया है ताकि आप लोग अपने वीडियोस, अपने ऑडियो, ये सब चीज़ें कैसे चलाते हैं उसके ऊपर ये है पूरा क्वेश्चन। तो कुछ नए टैग्स हैं जिससे आप लोग, इसमें बेसिकली एक बहुत फेमस टैग है जिसका नाम है आई फ्रेम, जिसमें आप लोग अपने HTML ब्राउज़र पे वीडियो कैसे अप्लाई करेंगे, फॉर्म्स कैसे अप्लाई करेंगे, ऑडियो कैसे अप्लाई करेंगे इत्यादि है। आप लोग इतने वाले पे ध्यान दीजिए। ये सारी चीज़ें अभी अभी आप लोगों ने ख़त्म की हैं, जिसमें आप लोगों को मैंने फंडामेंटल से शुरुआत से बताना शुरू किया था। HTML कैसे काम करता है, उसके बोल्ड, इटैलिक, स्ट्राइक थ्रू, इमेज, एंकर टैग, टेबल टूल्स पढ़े थे आप लोगों ने, फॉर्म्स पढ़े थे आप लोगों को, ध्यान हो ड्रॉप डाउन बटन्स, ये सब चीज़ें आप लोगों ने ख़त्म की थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन या अगला जो टॉपिक शुरू होगा वो CSS का है। CSS से मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएगा आप लोगों के O लेवल का। तो अगर आप लोग CSS अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे तो आप लोगों का CSS, HTML और जावा, 3 टॉपिक्स अच्छे से कर लेंगे तो आपका O लेवल का 80% कोर्स खत्म हो जाता है। तो आप देखने जा रहे हैं हम लोग CSS क्या होता है, कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं CSS। CSS के लिए बच्चों पहले तो थोड़ा बेसिक्स जान लीजिए। अगर हम बात करें CSS की तो CSS का पूरा मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट है और ये आज की डेट में एक बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मेट है जिसकी मदद से हम लोग बढ़िया बढ़िया वेब पेजेस बना सकते हैं। तो मैं आपको पहले बेसिक्स पूरा दिखा देता हूँ तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे बनता है। देखिए CSS क्या है। जैसे आपका HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, CSS भी एक लैंग्वेज है जो HTML के ऊपर अप्लाई किया जाता है। यानी कि अगर HTML में स्टाइल जोड़ दी जाए तो CSS, स्टाइल का मतलब होता है खूबसूरती। HTML में स्टाइल यानी कि डिजाइन और डिस्प्ले से जुड़े हुए बहुत लिमिटेड टैग्स हैं, CSS में टैग बढ़ गए, इसीलिए इसका पूरा नाम है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ये HTML के ही प्लेटफॉर्म पे काम करेगा, सब कुछ वैसा ही होगा, बस इसमें स्क्रीन की डिजाइन्स बढ़ जाती हैं जिससे आपकी वेबसाइट खूबसूरत लगती है। दूसरा एक फायदा ये रहता है कि HTML की तरह CSS में भी जो टैग्स आप पढ़ेंगे उससे हम लोग बहुत सारा समय बचा लेंगे, क्योंकि CSS में आप लोग मल्टीपल वेब पेजेस पर एक साथ काम कर सकते हैं। एक एग्जांपल का मतलब समझिए कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको एक वेबसाइट बनानी है तो आप लोगों को पता ही है कि वेबसाइट बनाने में हमें खूब सारे वेब पेजेस बनाने पड़ते हैं। मान लो हमारे पास एक वेब पेज ये है, इस वेब पेज से हाइपरलिंक है दूसरा वेब पेज, हाइपरलिंक है तीसरा वेब पेज। आप लोग सबकी कोडिंग करेंगे अलग अलग, सभी में स्टाइल्स डालेंगे, इसमें बोल्ड है, इसका बैकग्राउंड चेंज है, यही चीज इसमें भी करेंगे, इसका बोल्ड है, इसका बैकग्राउंड चेंज है, यही चीज इसमें भी करेंगे। आप लोगों को हर पेज को अलग अलग बनाना पड़ेगा, यही काम तो होता है HTML में। लेकिन अगर मैं इसी को बोलूं CSS से बनाना है तो CSS से बनाने के लिए आप लोग एक CSS फाइल बनाएंगे अलग से, जैसे .html फाइल बनती है वैसे ही CSS फाइल बनती है। इसमें सारी फॉर्मेटिंग डाल देंगे। फॉर्मेटिंग का मतलब है बैकग्राउंड कैसा चाहिए, फॉन्ट का कलर कैसा चाहिए, फॉन्ट कितने साइज के चाहिए, हेडिंग कैसी चाहिए, सब कुछ इसमें लिख देंगे और बस इसका पाथ दे देंगे। तो जितने भी आपके सारे पेजेस हैं उनमें फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे पेजेस फॉर्मेटिंग यहाँ से उठा लेंगे।
आप बस कोडिंग कोडिंग करते चले जाइए, डिजाइन उसको यहाँ से मिल जाएगी। तो हमें डिजाइन की कोडिंग सिर्फ एक बार करनी पड़ी ना। अभी पहले क्या था, हर पेज में अलग अलग डिजाइन की कोडिंग करनी पड़ रही थी। अब डिजाइन की कोडिंग एक बार की, बाकी सारे पेजेस उसी से कनेक्ट हो गए। तो CSS हमारा टाइम भी बचाता है, मल्टीपल वेब पेजेस को एक साथ हम लोग एंटर कर यूज कर सकते हैं। और इसीलिए हम लोगों को ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनानी पड़ती है, जिसमें ये सारा स्टाइल्स अलग से सेव कर दिया जाता है। तो मैं आप लोगों को एक छोटे से बेसिक से शुरू करता हूं, तो उससे आपको एक आइडिया लगने लगेगा कि CSS किस तरीके से स्टाइल शीट्स बनाता है। तो देखिए, CSS पे काम करने के लिए हम लोग सबसे पहले वैसे ही HTML ले लेते हैं, और HTML में हम लोग एक छोटा सा पेज डिजाइन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक नया फाइल ले ली और इसको सेव कर दिया, कोई भी नाम दे दिया। क्लियर हो गया सभी को? तो सिलेक्टर्स हमेशा ध्यान रखिएगा किस तरीके से लिखने होते हैं। सिलेक्टर्स लिखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जो भी सिलेक्टर आपको लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा है हमने H1, तो ये सारा का सारा H1 पे लागू होने वाला है। ठीक है, H1 का ये सिलेक्टर कहलाएगा, ये उसकी प्रॉपर्टी कहलाएगी, और ये उसकी वैल्यू कहलाएगी। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कैसे करना है इसको। तो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे दिखाया। तो इस समय मेरा सिलेक्टर क्या है, स्टाइल के अंदर मेरा सिलेक्टर क्या है, P, और P के अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया कलर। ये कलर क्या होगी, इसकी प्रॉपर्टी। कलर के अंदर मैंने लिख दिया है रेड, ये क्या होगी, वैल्यू। ठीक, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक और लिख, तो अगर मैं यहाँ पे H1 सिलेक्टर दे देता तो H1 पर ये अप्लाई हो जाता। तो H1 के ऊपर मैंने यहाँ क्लिक किया, और H1 का इस बार मैंने यहाँ पे लिख दिया कलर, और यहाँ पे कलर लिख दिया ग्रीन। तो अब अगर आप लोग चेक करेंगे तो आप लोगों को दिखाई देगा H1 का कलर जो है वो ग्रीन हो गया। ठीक, मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, दिखा आप लोगों को आइडिया। तो बेसिकली आपको ये समझ आ गया कि स्टाइल शीट क्या होती है। हम लोगों को ये समय क्यों बचा रहा है। अगर मेरे को इसको रेड करना है, इसको भी रेड करना है, तो मेरे को दो बार यहाँ पे इसके अंदर भी लिखना पड़ता है, इसके अंदर भी लिखना पड़ता है। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ जितने पैराग्राफ हैं वो सब सेंट्रल लाइन हो जाए। तो पैराग्राफ के अंदर मैं गया, यहाँ पर एक टैग ले लिया अलाइन, और अलाइन के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया अलाइन, और अलाइन के अंदर लिख दिया, रेशियो लगा के लिखिएगा सेंटर। ठीक, इससे क्या होगा बच्चों, हमारा जो है क्या अलाइन करना है, टेक्स्ट अलाइन। ये आपको प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगे। तो जितने भी टेक्स्ट है वो सब सेंटर अलाइन हो गए होंगे। देखिए ये आ गए। तो आपको ये क्लियर हो गया सभी को। इससे आपको ये समझ आ गया होगा कि हमारा ये जो पैराग्राफ वाली सेटिंग्स है, इस पर अब हम लोगों ने CSS की दो स्टाइल लगा दी है। एक स्टाइल लगा दी है, ये सिलेक्टर है, ये दिखाता है जितनी जगह P लिखा है वो सब रेड कलर में हो जाए, उन सब का टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाए। जितनी जगह H1 लिखा है, ये H1 सिलेक्टर है, वो सब ग्रीन कलर में हो जाए। क्लियर हो गया सभी को? तो आप लोगों को बस यही चीज इतनी ही ध्यान देनी है स्टाइल के अंदर वाली। स्टाइल के अंदर आप लोगों को जो जो सिलेक्टर्स चाहिए वो सिलेक्टर्स लिखते रहिए, और उन सिलेक्टर्स पे क्या क्या स्टाइल लगेगी वो डालते रहिए। इसलिए मैंने कहा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको पहले सिलेक्टर लिखना होता है, सिलेक्टर की कौन सी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज बहुत सारी आएंगी अभी। उनका फॉन्ट का कलर मैंने यहाँ डाल दिया, तो H1 के कलर्स ये हो गया, उनका साइज ये हो गया। अब देखिए मैं फॉन्ट साइज यहाँ पे चेंज करके दिखाता हूँ। फॉन्ट साइज मैंने यहाँ पे वही खोल लिया। अब मेरे को फॉन्ट साइज मान लीजिए H2 पे अप्लाई करना था। H2 मैंने एक सिलेक्टर बना लिया, और यहाँ पे लिख दिया फॉन्ट डैश साइज। ये देखिए हिंट भी दिखाता रहता है, तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा। फॉन्ट साइज, और यहाँ कर दिया 15 px। अब ये किस पे लागू होगा, H2 पे, लेकिन H2 तो है ही नहीं हमारे पास। तो अगर आप देखें तो इसका असर कहीं पे भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में H2 था ही नहीं। लेकिन अगर मैं जानबूझ के इसको H2 कर दूं, अगर मैंने यहाँ पे H2 कर दिया, तो अब इस पर ये लागू हो जाएगा, क्योंकि इसको सिलेक्टर H2 मिल गया। और अब मैंने रीलोड किया तो आपने देखा इसका साइज चेंज हो गया।
तो सभी को क्लियर हो रहा है? इस तरीके से हम लोग इसको डिजाइन करेंगे। ये देखिए बढ़ गया इसका साइज। तो अभी आप लोग सिर्फ स्टाइल शीट यूज करना शुरू करिए ऐसे। बाकी सब कुछ वही है, हमने जो डिफरेंस देखा वो सिर्फ इतना था। तो अभी आप लोग फर्स्ट स्टेज में स्टाइल शीट अप्लाई कैसे करना है ये आप लोग देखने वाले हैं। तो इसके लिए आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से शुरुआत करनी है। अब सिलेक्टर्स को बहुत सारे तरीके से यूज किया जाएगा। एक कॉम्बिनेशन सिलेक्टर्स है, एक सूडो सिलेक्टर है, कई सारे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे करके पहले शुरुआत करेंगे। तो बस पहले इसी को बनाइए।